नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई गोल 24 पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस पर आपके मैथ के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। जो लोग हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं या जो लोग पहली बार हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। और आज हम आपको क्वेश्चन जो लेके आए हैं वो लेके आए हैं संख्या पद्धति से। किससे लेके आए हम? संख्या पद्धति से। 1 मिनट। आपकी संख्या पद्धति से लेके आए हैं और ये संख्या पद्धति का आपका पार्ट थर्ड है। कौन सा पार्ट? आपका थर्ड है। और इसके पहले आपके 2 पार्ट आ चुके हैं जिसमें आपको हमने इसकी थ्योरी बताई थी। अगर जो लोग इसकी थ्योरी को नहीं देखे हैं तो अगर देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में संख्या पद्धति पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके दे रखे हैं, वहां से जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई गोल 24 पर। और आज आपके लेके आए हैं संख्या पद्धति के क्वेश्चन। और इसके पहले हम संख्या पद्धति के 2 पार्ट लेके आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट है थर्ड है। ये हमारा पार्ट थर्ड है। अगर जो लोग पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका उसका लिंक दे रखा है, संख्या पद्धति पार्ट 1 और संख्या पद्धति पार्ट 2। तो वहां से जाके आप जो है संख्या पद्धति की जो थ्योरी आपको बताई है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन भी बताए हैं, तो वहां जाके आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। आज आपको संख्या पद्धति के क्वेश्चन है और संख्या पद्धति में जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं उनको एक लिस्ट बना देते हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपका ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके ये सारे क्वेश्चन आपको अभी कराए जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको ये दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन है। आज आपके लेके हम 15 क्वेश्चन आए हैं। कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व कराए जाएंगे। इसी तरीके से आपको कुल मिला के 150 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? 150 क्वेश्चन आपके सॉल्व किए जाएंगे। तो आज उसी 150 क्वेश्चन की श्रृंखला को बढ़ाते हैं। आज आपके 15 क्वेश्चन से कराए जाएंगे। तो डेली आपके क्वेश्चन चलते रहेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन कि कैसे लगेंगे आज के क्वेश्चन। तो जैसा कि ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी? तो 9 से कैसे विभाजित होती है, इसके लिए आपका हम पिछला वीडियो बना चुके हैं कि इसके लिए क्या लॉजिक होता है। तो आपको बता दें, जो लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं और पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो 9 का नियम हमने विभाज्यता का नियम पढ़ाया था, जिसमें 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं थी। तो जल्दी से आप पहले लगाइए कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपका हो सकता है जो 9 से विभाजित है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप इनको टिक करिए कि कौन सा ऑप्शन जो है 9 से विभाजित होगा। आपका CDS 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो जल्दी से लगाइए। तो आई होप आपने क्वेश्चन लगाया होगा। देखो 9 से कैसे लगेगा, इसका क्या है लॉजिक, कैसे ये लगेगा, कैसको शॉर्टकट में कैसे लगाएंगे। तो आपको करना क्या है कि अगर 9 से किसी संख्या को डिवाइड करना है, कि वो संख्या कैसे डिवाइड होगी, तो उसके अंकों का योग, उसके जो अंकों का क्या कर देंगे, हम योग कर देंगे। तो अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो चेक करते हैं पहला ऑप्शन। तो ये हो गया आपका 3 2 5 और 5 10, 10 8 18, 18 2 20 और 20 1 21। आपका इसका योग कितना हो रहा है? 21 हो रहा है। और ये 21 9 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। इधर चेक करते हैं तो 8 2 10, 10 7 17, 17 में से अगर 5 जोड़ देंगे तो 17 5 22 और 22 और 2 कितना हो गया? 24। 24 भी आपका 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। इसको जोड़ते हैं तो 4 2 6, 6 1 7, 7 3 10, 10 5 15, 15 और 3 18, 18 3 21। इसका योग भी कितना हो रहा है? 21 हो रहा है, जो कि 9 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो ये 6 और 4 10 हो गया, 10 8 18। इसका योग कितना हो रहा है? 18 हो रहा है। और जो हमको पता है कि 18 जो 9 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसलिए ये संख्या आपकी राइट संख्या हो गई। इसमें अगर पूछा है कि 9 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो। तो आप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो जल्दी से चेक करिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी कौन सी हो सकती है। तो हमने अभाज्य संख्याओं के विषय में आपको बताया था कि अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है।
जल्दी से टिक करिए कौन सी हो सकती है। तो सबको पता है आभास संख्या सबसे छोटी पूछा है। क्या पूछा है? सबसे छोटी। हमको पता है आभास संख्या सबसे छोटी क्या होती है? 2 होती है, उसके बाद 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है। तो आभास संख्याओं के विषय में पिछले वीडियो में हमने बताया है, इसका लॉजिक भी बताया है। तो यहाँ पे सबसे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर वो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, या आपका आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, या आप जो है आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे आपको लगातार मैथ के चैप्टर आते रहेंगे। इस पे आपकी मैथ सॉल्व कराई जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो 11 से विभाजित होने का लॉजिक भी हमने बताया पिछले वीडियो में, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि जो लोग हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके विभाजिता का नियम देख लें। कौन सा? विभाजिता का जो नियम है पिछले वीडियो में, यानी संख्या पद्धति पार्ट 2 में हमने इसको बताया है। वहाँ जाके कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो 11 का नियम आपको हमने बताया था। क्या नियम बताया था आपका? कि जो भी संख्या दे रखी होती है उनका एक एक छोड़ करके, यानी आपकी बात करें अगर हम, तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखेंगे कि 7 में 2 छोड़ देंगे 8 को, फिर 4 छोड़ के 7, इस पे 3 पे फिर इनको, तो इनका योग करेंगे तो ये हो रहा है हमारा 7 और प्लस 8 हो रहा है, और प्लस 3 हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है। और जो नीचे संख्या छूटी हुई है ये है हमारी ये, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और हमारा 4 और हमारा 4 हो जाएगा। ऊपर की संख्या अगर हम जोड़ेंगे तो हो रहा 7 में जब 8 जोड़ेंगे तो 15, 15 और 3 18, 18 2 20, यानी ये ऊपर कितना हो रहा है 20, और नीचे हो रहा है हमारा 4, 4 8 और 2 10। तो इनका जो अंतर है वो ना तो 0 हो रहा है और ना ही 11 हो रहा है। और हमारा नियम कहता है कि अंतर या तो 0 हो या 11 के पहाड़े में आपका कोई शेष बचता है, अंतर बचता है, तो 11 से डिवाइड होगी। इसका मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। बी ऑप्शन कहता है कि आपका 6, 6 के बाद 6 4 10 और 10 और 18, 18 2 20, यानी ये आपका कितना हो रहा है 20 हो रहा है। अब नीचे जो संख्या आपकी है 5 3 8 और 8 और 3 11, इससे 11 है और 11 घटा देंगे तो आपका 9 बचता है, जो कि आपका नियम कहता है कि 0 बचना चाहिए या 11 बचना चाहिए या 22 बचना चाहिए, तो आपका लगेगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 8 और 3, यानी 8 को जोड़ेंगे हम, चलो यहाँ तीसरे को देखते हैं, हम यहाँ देख लेते हैं तो 8 हो जाएगा, 8 के बाद आपका 3 हो जाएगा, 3 के बाद आपका 6 हो जाएगा और 6 के बाद आपका 4 हो जाएगा, यानी वो नीचे आपका हो जाएगा कितना 4, और 4 के बाद 2 हो जाएगा और 2 के बाद आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी एक एक छोड़ करके आपको ऊपर जोड़ना है और फिर जो बचा है उसको नीचे जोड़ना है। तो यहाँ पे देते तो 6 4 10 20 1 21 ऊपर हो रहा है और नीचे आपका 4 4 8 2 10 हो रहा है। यहाँ पे इसको जब घटा देंगे तो हमारा 11 बचेगा। तो यहाँ पे आपका 11 बच रहा है, इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन सी हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, क्योंकि ऊपर आपका 11 हो रहा है, नीचे आपका जो है 10 हो रहा है, और 11 10 का जब अंतर निकालेंगे, सॉरी 21 और 10 का अंतर निकालेंगे तो 11 हो रहा है, जो कि आपके नियम को पालन कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी आभास संख्या क्या होगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या क्या होगी? लगाइए इसको। थोड़ा छोटा करते हैं हम। अब सही है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कैसे लगेगा। चलो कहते हैं 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की क्या करना है? बड़ी से बड़ी आभास संख्या आपको ज्ञात करना है। हमने आपको 1 से लेकर 100 तक, कितने 1 से लेकर 100 तक आभास संख्याओं के विषय में हमने बताया था,
और पूरा 1 से लेकर 100 तक जो भी आभाज्य संख्या होती हैं उन सभी को हमने लिखा था। और ये सबसे बड़ी आभाज्य, क्योंकि 2 अंक है तो जाहिर है कि 100 से नीचे ही होगी, क्योंकि 2 अंकों की संख्या आपकी 99 तक होगी। अब 99 तक होगी तो कौन सी संख्या होती है जो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है? तो आपको बताया था कि 97 कौन सी हो जाएगी? 97 तुम्हारी सबसे बड़ी आभाज्य संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आभाज्य संख्याओं के विषय में भी हमने पिछले वीडियो में बताया है, तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि आभाज्य संख्याएं कैसे निकालते हैं और ये कौन कौन सी होती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वह बड़ी से बड़ी आभाज्य संख्या क्या है जिसे 871 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है? तो आपको करना है 871 पूर्णतः विभक्त हो जाए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो जल्दी से टिक करिए ये कौन सी संख्या हो सकती है इसमें बड़ी से बड़ी संख्या। चलिए करिए, जल्दी से लगाइए क्वेश्चन, कौन सा इसका सही आंसर आपका हो सकता है। चलो आई होप आपको ये क्वेश्चन आ चुका होगा, आंसर आपका लग चुका होगा। तो आपको बता दें कि 5 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी संख्या जो है जो इसको पूर्णतः विभक्त करती है वो अभाज्य भी हो। देखो इसमें ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखते तो 13 भी है, 1 भी है और ये सभी अभाज्य संख्या हैं। तो इसको हम जब 871 को डिवाइड करेंगे तो 871 हमारा जो है 13 मल्टीपल 67 बनेगा। कितना बनेगा? 13 मल्टीपल 67 बनेगा तो आपका, और 13 और 67 में बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 67 हो जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 67 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं जो स्वयं से विभाजित होती हैं? तो वो संख्या होती हैं कौन सी? अभाज्य संख्या। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 15 जो है 15 अभाज्य संख्या तो है नहीं, क्योंकि 15 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाती है और 5 से भी डिवाइड हो जाती है। और अभाज्य संख्या होती है जो किसी से डिवाइड ना हो, सिर्फ अपने से ही क्या हो? डिवाइड हो। तो 33 3 से डिवाइड हो जाती है और 11 से भी ये डिवाइड हो जाती है। 21 3 से भी हो जाती है, 7 से भी हो जाती है। 9 हमारी 3 से हो जाती है। 9 हमारी किससे हो जाती है? 3 से हो जाती है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा कौन सा आंसर? आपका ई नंबर आंसर सही हो जाएगा कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो 3 तुम्हारी जो है अभाज्य संख्या है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं ये आपको बताना है। चलो तो बच्चा 70, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं हम, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको हम। ये हो गया आपका, थोड़ा सा छोटा हो गया, थोड़ा इधर साइड में लगाते हैं, इसको आपको इधर बढ़ा देते हैं। चलो तो कहता है कि कौन सी संख्या जो है आपकी जो है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या पता करेंगे कौन सी अभाज्य संख्या है। तो ये 1 मिनट। तो इसमें बताते हैं कौन सी संख्या जो है 70 और 100 के बीच आपकी दे रखी है। 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो आपको हमने सारी अभाज्य संख्या दिखाई हैं। तो 71 हमारी अभाज्य संख्या होती है, 73 हमारी अभाज्य संख्या होती है और 79 हमारी अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद आपकी 83 आपकी अभाज्य संख्या होती है। 83 के बाद जो है आपकी 89 जो है अभाज्य संख्या होती है। फिर आपकी जो है 97 अभाज्य संख्या होती है। 97 आपकी अभाज्य संख्या होती है। ये आपकी अभाज्य संख्या होती है। वैसे भी 75 के बाद कितनी संख्या हमने बताया था कि 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25 और 75, 25 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 50 और 75 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं?
और 75 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो यहीं से आप चेक कर सकते हो कि 75 और 100 के बीच 4 अभाज्य संख्या होती है, यानी ये वाली, और 2 आपकी होती है 71 और 73। तो टोटल मिला के 4 2 6 कितनी हो जाएंगी, 6 संख्या हो जाएंगी। आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 जो है आभाज्य संख्या होती है 70 और 100 के बीच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है 0 और 100 के बीच कुल कितनी आभाज्य संख्या होती है। 0 और 100 के बीच कितनी आभाज्य संख्या होती हैं। तो आपको पता है, पूरा हमने आपको करवाया है कि 1 से लेकर 100 के बीच कितनी आभाज्य संख्या होती हैं। तो आई होप आपने टिक कर लिया होगा। अगर नहीं पता है तो आप इसको रट भी सकते हैं। तो 0 से लेकर 100 के बीच 25 आभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है, 25 आभाज्य संख्याएं होती हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि शून्य क्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है। तो शून्य क्या है, तो शून्य आपको हमने शून्य के विषय में बहुत सारे पॉइंट लिखवाए हैं। फिर कहते हैं जिन लोगों ने हमारा जो है संख्या पद्धति पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है, तो बच्चा वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख ले। बहुत सारे ये क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो सकते हैं। तो शून्य क्या है, तो शून्य हमारी एक पूर्ण संख्या है। क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। पूर्णांक संख्या का 0 से स्टार्ट होती है, तो ये हमारी पूर्ण संख्या है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे से 216 को भाग देने पर परिणाम एक पूर्ण वर्ग आता है। परिणाम एक क्या आता है, पूर्ण वर्ग आता है। यानी आपसे कह रहा है कि 216 को हम किससे भाग कर दें कि हमारा जो भागफल हो वो पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पे आप इसको एज ए ऑप्शन के तरीके से भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं, नहीं तो आप इसका एलसीएम की तरीके से भी लगा सकते हो। तो दोनों से तरीके से आप इसका जो है लासा जैसे निकालते हो वहां से गुणनखंड द्वारा भी आप इसे लगा सकते हो। तो सीधे सीधे ऑप्शन से अगर लगा दो, अगर हम इसको पहला ऑप्शन पकड़ लें कि 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 3, उतारेंगे 6 और 6 छंग 36 हो जाएगा। ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और भागफल हो जाएगा 36, और 36 हमारे स्वयं क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरे ऑप्शन पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं तो आप गुणनखंड विधि द्वारा भी इसको निकाल सकते हो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको संख्या पद्धति से जो है क्वेश्चन मिलने वाले हैं 150 से ज़्यादा। आज हम सीरीज लेके आए हैं सिर्फ 15 क्वेश्चन की, यानी 15 से 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन के आसपास आपका वीडियो रहेगा, जैसे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो डेली आपके जब तक 150 क्वेश्चन पूरे नहीं हो जाएंगे, आपके संख्या पद्धति पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके आते रहेंगे। तो सारे के सारे लिंक दे रखे हैं, तो वहाँ से आप ये सारे वीडियो सारे क्वेश्चन को दे सकते हैं, जो कि आपके एनटीपीसी जो और रेलवे के लिए किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष फल 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दे तो शेष फल कितना प्राप्त होगा। तो लगाइए क्वेश्चन को, जल्दी लगाइए। जो लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं वो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करें। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं हम। चलो भैया, तो देखो ये क्वेश्चन कैसे लगे। कहता है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा। देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ करना नहीं है। जो आपका शेष बचा है, शेष कितना बचा है, 63। वो कहता है संख्या को 29 से भाग, तो शेष फल को ही आप सीधे क्या कर सकते हैं, 29 से भाग दे दे। तो 29 का दुगना करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और दुगना 4 ये 5 हो जाएगा, यानी 58 हो जाएगा। और 58 जब 63 से 58 घटाएंगे तो शेष कितना बचेगा, 5। कितना बचेगा, 5 आपका शेष बचेगा। यानी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
5 शेष बचेगा। तो कुछ करना नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन को शेष फल को और जो संख्या होती है उसे भाग देना होता है, तो उसी को हम भाग दे देते, आपका आंसर आ जाएगा। आपका लॉजिक कहता है यही। तो जिन लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है वो कृपया इसको लाइक का बटन दबा दें, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, जैसे हम और भी अच्छी तरीके से वीडियो को बना सकें, हमको प्रोत्साहन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कहता है 10 और 40 के बीच अभाज्य पूर्णांकों की संख्या कितनी है। 10 और 40 के बीच अभाज्य पूर्णांकों की संख्या पूछा है, तो जल्दी से आप टिक करिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। चलो 10 और 40 के बीच का है, तो जल्दी जल्दी से करिए कि कौन कौन संख्या हो सकती है 10 और 40 के बीच। देखो 10 के बाद अगर हम बात करें तो पहले तो आप जल्दी से टिक करिए कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा, आपको बता दें, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो 10 के बाद आभा संख्या आपकी होती है 11, उसके बाद होती है 13, उसके बाद आपकी होती है 17, 17 के बाद होती है आपकी 19, 19 के बाद आपकी होती है 23, 23 के बाद आप जाएंगे तो 29 पर, 29 के बाद 31 पर, और 31 के बाद आपकी 37, उसके बाद आपकी 40 से ऊपर चली जाएगी 41। तो इस प्रकार से इतनी संख्या होती हैं जो आभास संख्या होती हैं, जो किसी से नहीं कटती हैं, स्वयं अपनी ही संख्या से कटती हैं। तो संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8 संख्या होती हैं जो 10 और 40 के बीच अभाज्य होती हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है 3 के गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या हो सकता है क्वेश्चन का आंसर? आपको 100 और 200 के बीच की संख्या को बताना है, जो कि आपकी सभी जो प्राकृतिक संख्या हैं उनका योग कितना होगा। चलो तो देखते हैं 100 और 200 के बीच प्राकृतिक संख्याएं जो 3 से डिवाइड। हमको पता है कि 100 के बाद जो हमारी संख्या आती हैं वो आती है 102, जो 3 से पूरी पूरी कट जाती है। उसके बाद आता है आपका 102 हो गया आपका, और उसके बाद आपका कौन सा आता है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें अगर 3 जोड़ दें हम 102 में तो हो जाता है 105। फिर अगर हम इसमें 3 जोड़ दें तो हो जाता है 108। ऐसे ही संख्या अगर चलती रही और अंत में 200 के नियर अबाउट कहा है, तो 200 के पास हो जाएगी 198। कितनी हो जाएगी? 198, जो 3 से पूरी पूरी क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार हमारी बनी संख्या क्या? इस प्रकार से हमारी ये संख्या बन गई। अब आपको हमने बताया था योगफल का सूत्र क्या होता है, तो आपको बताया था कि जो भी आपकी सीरीज बनेगी उसका जो है पहला और अंतिम, यानी ये जो आपकी डिजाइन के द्वारा आपको हमने समझाया था कि आपको पहली संख्या लेनी है, यानी क्या करना है? पहली संख्या लेनी है और प्लस अंतिम संख्या लेनी है। क्या लेना है? पहली संख्या लेनी है, अंतिम संख्या लेनी है, इसको बटे 2 कर देना है। और फिर 102 और 198 के बीच कितनी संख्या होती हैं उससे आपको क्या करना है? कुल संख्याओं से, जो 3 से डिवाइड, कुल संख्या से गुणा कर देना है। थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको हम। चलो तो इस प्रकार से आपका जो है पहली संख्या क्या हो जाती है? 102 हो जाएगी, और प्लस कितना हो जाएगा? 198 हो जाएगा। इसको बटे कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। 102 और 105 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे आपकी, और फिर इसको जितनी संख्या है तो उससे गुणा कर देंगे। तो और 102 से 198 के बीच कितनी संख्या हैं जो 3 से डिवाइड हो जाती हैं, तो आप इनको करोगे तो आपका हो जाएगा 33। अब ये 33 कहाँ से आया? इसके लिए भी आपको हमने संख्या पद्धति में बताया है कि कैसे बीच की संख्या हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जब 102 और 198 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 300। कितना हो जाएगा? 300 बटे हो जाएगा 2 और गुणा हो जाएगी हमारी 33 से।
यहाँ काटेंगे तो हो जाएगा 150। तो ये हो जाएगा हमारा 150, कितना हो जाएगा 150 गुणा हो जाएगा 33। 150 के गुणा करेंगे तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 15 45, 45 और 4 49, हो जाएगा कितना हमारा 4950। कितना हो जाएगा 4950, यानी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4950। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है संख्या जो है 3 की पावर 101 में इकाई का अंक के स्थान पर आने वाला अंक कौन सा होगा। इकाई के अंक पर कौन सा अंक आएगा। तो कोई इसके लिए आपको हमने लॉजिक बताया है, पहले इसको छोटा करते थे थोड़ा सा हम। तो यहाँ बताया है कि जब किसी की घात जो है विषम संख्या होगी, क्या होगी, विषम संख्या होगी। जैसे 3 है, 3 की घात विषम संख्या कितनी है, 101 है, जो कि विषम संख्या है। तो विषम संख्या होगी तो हमको कुछ नहीं करना है, 3 के ऊपर 1 लिख देना है। विषम संख्या होगी तो उसकी घात कितनी हो जाएगी, ये घात हट जाएगी, उसके तरफ नई घात हो जाएगी 3 पावर 1। और हमको पता है 3 पावर 1 को जब बाहर निकालेगा तो 3 घात 1 तो 3 ही होगा। इसका तो सही आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक श्रेणी है 1 2 3 4 डैश डैश, आपका कहाँ तक चला गया 1000 तक। इन सभी का क्या करना है, योग करना है। क्या करना है, इन सभी का योग करना है। कैसे इनका योग करेंगे देखते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा। तो आपको पता है कि अभी बताया कि आपका क्रमागत संख्याओं का योग कितना होता है, क्रमागत संख्याओं का योग फल कितना होता है, योग फल कितना होता है। तो आपको होता है कि पहली संख्या और प्लस क्या करेंगे, अंतिम संख्या, और बटे क्या कर देंगे 2 इंटू 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या है, यानी कुल संख्या कितनी है उससे गुणा कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगी 1 और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 1000, और बटे कर देंगे हम 2, और 1 से लेकर 1000 तक की संख्याएं कितनी होंगी, तो ये हमारी हो जाएंगी 1000। कितनी हो जाएंगी, 1000। आगे देखते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको हम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1001, कितना हो जाएगा 1001 बटे 2 इंटू हो जाएगा हमारा 1000। ये काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 500, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1001 गुणा हो जाएगा 500। गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 500 500 करके आ जाएगा। इसका तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 0 0 5 0 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन, जो कि अग्निवीर के लिए या ग्रुप डी के लिए या पेट के लिए या यूपीपी की आप तैयारी कर रहे हो, उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब के अलावा आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।